बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन कितना अच्छा लग रहा है। धूप सी पड़ रही है पीछे से, इस साइड से, ईस्ट साइड पे क्लाउड है। इधर ज़्यादातर 8 डिग्री फीस लाइक 2 मंगल 13 अप्रैल और 15 शवाल। इस कार्बो में बिल्कुल स्ट्रेट वेस्ट है, और इस वेस्ट से अगर 20 डिग्री 30 डिग्री तक देखें तो 18 किलोमीटर डाउनटाउन टोरंटो न्यूटन सेंटर ऐसा लैंडमार्क है। इस बिल्डिंग के करीब जब मैं आता हूँ, इस अपार्टमेंट ब्लॉक के करीब, तो यहाँ पे हमेशा ना इर्द गिर्द के मुकाबले में, उधर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हवा होती है, पता नहीं क्यों। तो एक बात का खुश अपने भाई, ये हवा ना पाकिस्तान में, मैं कराची में मरीर के करीब से हूँ ना, तो इब्राहिम लाज वगैरह जामिया मिलिया रोड पे कुछ मेरे दोस्त वगैरह रहते थे, वहाँ हम लोग नौजवानी में बैठक वगैरह करते थे। तो वहाँ पे ना एक बिल्डिंग थी, बिल्डिंग के नीचे हम लोग बैठते थे ना, एक कोने पे इतनी हवा आ रही होती थी, मुझे कोई मिलने का आसान हुआ तो मैं लगाने की कोशिश करूँगा, वैसे नामुमकिन है उसको ढूंढना। 8 डिग्री फीस लाइक 2 मंगल 13 शवाल, दोपहर हो चुकी है, ठंडक काफ़ी है। ये सूरज की पोजीशनिंग है आज। तकरीबन 25 दिन हो चुके हैं बाहर का मौसम शुरू हुए हुए। 3 दिन हफ्ता इतवार पीर, बेसिकली इतवार पीर बड़ा अच्छा सा प्लस वेदर है। ठंडक ज़्यादा हो गई है। वॉक में मुझे असेसमेंट में गलती हुई कि मैंने पैंट के नीचे ना वार्मर नहीं पहना है, मुझे ठंड लग रही है। इलेक्शन होने वाले हैं नेशनल, तो ये साइन बोर्ड येलो बैकग्राउंड में ट्रैफिक सिग्नल्स, साइंस नहीं, साइंस तो वैसे ये हो सकते हैं कि आप इस तरफ से जाना सेफ है। येलो ही स्कूल की बसें छोटी वाली, ये रूट की बसेस 129, ये वो लगा हुआ, अगर 2 डिजिट होता ना तो ये मैं टोरंटो स्कार्बो की बात कर रहा हूँ, तो सीधे रूट की बस होती है। 1 लगा हुआ, 3 लगा हुआ, 9 लगा हुआ पहले, तो ना कुछ मुख्तलिफ पर्पज़ है। जैसे कि ये बस आ रही है, इसको देखते हैं क्या है। अभी ये सिंपल 2 डिजिट भी है, ये इस रूट की एक्चुअल बस है जो हर स्टॉप पे रुकेगी। अगर इसके साथ शुरू में 9 लग जाए तो ये बस कन्वर्ट हो जाती है भाई एक्सप्रेस सर्विस में। ये वाली बस हर जगह रुकेगी, एक्सप्रेस सर्विस वाली बस मखसूस स्टॉप पे रुकेगी सिर्फ। तो कुछ बाहर भी भाई ऐसी होती है यहाँ पे कि ये हाल है। कनाडा बहुत बड़ा कंट्री है भाई, दूसरा बड़ा, यहाँ से वहाँ से ईस्ट कोस्ट से लेकर वेस्ट कोस्ट तकरीबन अपना 6000 किलोमीटर, और वेरिएशन पहाड़, बीच में मैदानी इलाके, ये मिक्स इलाका ओंटारियो का। इधर भी बोर्ड लगे हुए हैं, उधर भी बोर्ड लगे हुए हैं। ये स्कूल की बड़ी वाली बस है, वो लाल वाला एक पार्टी का बोर्ड था, ये ब्लू वाली एक पार्टी का बोर्ड है। मेरी इस रोड पे मैं मिडलैंड एवेन्यू इस पर और नाउथ बाउंड ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि रास्ते तो हम हर चीज़ में यहाँ होते हैं। ईस्ट साइड चले जाओ, इसके वेस्ट साइड चले जाओ, उसके नॉर्थ साइड चले जाओ। जिस तरह मैं चल रहा हूँ इस तक साउथ साइड आ जाओ। तो इस रोड पे ना मेरे ख्याल में कॉन्स्टिट्यूंसी इलेक्शन की स्प्लिट हो रही है। दोबारा 3 डिजिट वाली बस आई, तो वो बोर्ड आप देख रहे हो, रेड पार्टी लिबरल का लगा हुआ है, वो रेड का लगा हुआ है। इस दरख्त के पीछे ब्लू लगा हुआ है कंजर्वेटिव्स का, वो ब्लू लगा हुआ है कंजर्वेटिव्स का। लेकिन ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसी अलग अलग है। नेशनल असम्बली और प्रोविंशियल असम्बली के साथ साथ इलेक्शन का हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो इस वक्त अलग अलग ही हो रहे हैं। ये जो मौसम आप इस वक्त देख रहे हो ना, ये टिपिकल, और ये इसकी ई बाइक वाले की हरकत देखो, ये कहाँ चला रहा है गाड़ियों के पीछे। ये जो प्रॉब्लम है ना कि ई बाइकर, ई स्कूटर वाले समझ रहे हैं
कि इन पे कोई ट्रैफिक का कानून है वो लागू नहीं होता। बिल्कुल गाड़ी के बैक टू बैक चला रहा। इवन अगर वो गाड़ी ब्रेक मारती है ना, गाड़ी के अंदर घुस जाएगा। बोल तो गाड़ी के बैक टू बैक चला नहीं सकते। जहाँ पे साइकिल का रूट ना हो, आपने कोने पे चलना है। इस वक्त मेरे पर ना बर्फ़ कम बारिश टाइप आ रही है। टिपिकल अप्रैल है ये देख लो। 9 नंबर की बस थी तो 2 डिजिट से पहले 9 लगा हुआ एक्सप्रेस हो जाएगी। अगर इस पर 3 लगा हुआ हो तो वो नाइट सर्विस होती है। जब नॉर्मल बसों का ऑपरेशन टाइम रात 1 बजे तक होता है, सुबह मेरे ख्याल में 6 बजे समथिंग चलना शुरू होती है। उसके दरमियान नाइट सर्विस चलती है। तो उधर देखो माइकल कोचू या जो भी वो लिखा हुआ है। इधर कोई सलमा जाहिद लिखा हुआ है। ये दोनों कंस्ट्रक्शन से अलग है। ये गड़े अमूमी तौर पे जो पड़ते हैं सडन टेम्परेचर स्विंग्स की वजह से पड़ते हैं। एकदम प्लस हो माइनस हो, माइनस से प्लस हो, तो सारा आप देख रहे हो। और वैसे ये जब बर्फ़ वगैरह पड़ी ना तो बर्फ़ को उखाड़ते हैं तो कभी कभी तो सारा वो जो है ना एसफाल्ट या रोड या ये सब जो होता है ना पेव्ड सरफेस को भी उखाड़ के फेंक देता है। यहाँ भी ये बना हुआ है। एक तो मैंने ये बात कर ली कि ना मौसम यहाँ पे कैसा, अप्रैल में कैसा, स्प्रिंग कैसा दिख रहा है। और ये देखो स्प्रिंग 25 दिन से शुरू हुआ हुआ, 19 मार्च से जो कैलकुलेशन है। ग्लव्स पहनने पड़ गया भाई, इतनी ठंड लग रही है। क्योंकि किसी का अगर ख्याल होगा नहीं ना यार इतनी ठंड नहीं होती। आप थोड़ा कंटिन्यूड एक्सपोजर लोगे ना, हालांकि मैं एक मुनासिब रफ्तार से चलता हूँ तो उसमें सोचो बॉडी कितनी वार्म अप हो रही होती है। तो उसके बावजूद जो है ना हवा लग रही है। इस वक्त अगर मैं इस हुड को उतार दूँ, सिर्फ हुड को उतार दूँ और या कैप भी उतार दूँ तो नज़ला ज़ुकाम को ना मैं डेफिनेट दावत दे रहा हूँ। ऐसा भी होता है यार, 2 बोर्ड साथ साथ लगाए हैं। इसको अलग पिच कर रहे हैं, इसको अलग पिच कर रहे हैं कि भाई वोट दो। कॉल बस आ रही है, इसको देखते हैं। ये लेकिन रुक की है। ये जो वाइटनेस देख रहे हो थोड़ी थोड़ी यहाँ पड़ी हुई, इसको देख के मैं कुछ दिन पहले कंफ्यूज हुआ था क्या बर्फ़ है। बीच में एक आध दफ़ा हल्की फुल्की सी बर्फ़बारी हुई है। ये यार फोम पैकेजिंग का नहीं होता, क्योंकि ये थोड़ा कमर्शियल वो है। सामने घर है। ये 9 नंबर की बस आ गई, मतलब 9 से शुरू हो रही है। इसके पीछे इंडस्ट्रीज़ हैं, तो यहाँ पे घरों के साथ ना मिल मिला के इंडस्ट्रीज़ होती हैं, क्योंकि नॉइज़ और जो कुछ भी पॉल्यूशन होती है वो सब कंट्रोल किया हुआ है इन्होंने। इन्हीं रोडों में से गाड़ियों के बीच में बड़े बड़े ट्रक जा रहे होते हैं। मेरे पास पाकिस्तान में जो अभी कुछ रिपोर्ट्स ज़्यादा आ रही हैं, हो रहा है कि ना ट्रक के नीचे कोई आ गया, उसको नुकसान हो गया, बेचारा इंतकाल फरमा गया, या किसी ने गलती की जानबूझ के की। बाइकर भी कर रहे होते हैं, वो भी कर रहे होते हैं यार ट्रकों वगैरह के साथ ना भाई। एक तो ये है कि इनके बिल्कुल करीब से ना स्नीक होने की कोशिश ना करो, ना इनके कभी आने की कोशिश करो आगे। ये गाड़ी की तरह एकदम ब्रेक नहीं होते। और ट्रक वगैरह में ऊपर बैठ के जब उनके यहाँ ब्लाइंड स्पॉट, गाड़ी का ब्लाइंड स्पॉट होता है, ये गाड़ी चल रही है, इसका फ्यूल टैंक के करीब इसका ब्लाइंड स्पॉट है। ट्रकों का ब्लाइंड स्पॉट बहुत जगह पे होता है यार। तो उधर स्नीक करोगे उनको नहीं नज़र आता। आप कोशिश करते हो मैं यहाँ से करके ना बस के साथ आऊँ, यूँ करके निकल जाऊँ। कंस्ट्रक्शन उसका मटेरियल भी देख लो, क्रश कंक्रीट या क्या बड़ा पत्थर है। तो कब से बना रहे हैं, खड्डा खोदा, पता नहीं यहाँ क्या लाइनें वगैरह डाल रहे थे। होलसेल सेंटर। तो 9 का मैंने जिक्र किया, इस पर 2 डिजिट से पहले 1 लगा हुआ था। मेरे ख्याल में खाली 8 डिजिट की भी नॉर्मल बस रूट के नंबर होता है। एक उसके आगे होता है कि ना 3 डिजिट पे हो, 2 डिजिट पे मबनी नंबर हो, 1 डिजिट पे मबनी नंबर, आगे ABCD लिखा हुआ। तो वो
यानी एक ही रूट पे जा रही है, एक ही रूट के आगे ना डेविएशन हो जाते हैं, यानी आखिरी 2 किलोमीटर ये इधर जाएगी, ये सीधी निकल जाएगी, वो उधर चली जाएगी, वो राइट पे मुड़ जाएगी, इस तरह से होता है। ये व्हील ट्रांस यानी कि व्हील चेयर वगैरह के लोगों के लिए एक्सेसिबल होती है और ऑन कॉल होती है, आपको बुक करानी पड़ती है। पॉलिटिशियंस के बैनर इस तरह के होते हैं, ये जो लगे हुए ना इस तरह के साइन, ये नहीं लगे होते, या इन पे भी मैंने तो नहीं नोट किया। यहाँ के टेम्परेचर में ना एक ख़ास बात मैंने नोट की है, अगर नॉर्मल पुर्सूट करता रहे ना, मतलब अप एंड डाउन एक नॉर्मल रिदम से मोमेंटम से हो, तो सूरज निकलने के करीब जब गर्मी या सर्दी हो आधे घंटे में लोएस्ट टेम्परेचर होता है डे का, और सर्दी में 1-1.5 घंटा पहले सूरज ग्रूब होने से, और गर्मी में 2-3 घंटे पहले। आप बीच में ख़ज़ा बाहर सब मिला लो, उसके हिसाब से जो है ना टेम्परेचर डे का हाईएस्ट होता है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है भाई। एक करेक्शन मैं कर दूं कि आज 15 अप्रैल है, 17 शवाल है, मैं 13 और 15 बोले जाएगा। और ये कि भाई सूरज आज यहाँ निकला था 6:33 पे, गुरूब होगा 8:01 पे। ये पार्क है छोटा सा नियर बाई कम्युनिटी का, लेकिन इसकी विंटर मेंटेनेंस नहीं होती, और रोज़ाना सूरज का तुलू होना निकलना, उसकी वजह से डे और नाइट टाइम का जो यहाँ फ़र्क पड़ता है, वो आप समझ लो कि इस तरह से है, 3 मिनट आराम से फ़र्क पड़ जाता है डेली। और जून और दिसंबर को उसका एक्सेप्शन है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क पड़ता है, और वो 15-20 दिन में शुरू में पड़ना शुरू होता है, बाद में घटना शुरू हो जाता है। अच्छा, दूसरा ये कि ना जो स्प्रिंग या बाहर शुरू हुई 19 मार्च से, उसको कहते हैं वो टाइम होता है कि जब जो है ना एक्चुअली दिन जो है ना रात से बड़ा होना शुरू हो जाता है। ये कैलकुलेशन का बेसिस, अब कैलकुलेशन का ये बेसिस का वेदर चेंजिंग से कैसे ताल्लुक़ है, वो तो अभी तक ऐसी वेदर चेंजिंग लग रही है कि बस माइनस फील होने वाला ही है। एक्चुअली कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं है, उससे 3-4 दिन पहले ही ना दिन बड़ा होना शुरू हो चुका होता है। ये घर वाले घर में टाउन हाउस होते हैं, एक की दीवार दूसरे से मिली होती है, और अगर सिर्फ एक तरफ से वॉल मिली भी हो तो वो सेमी डिटैच हो जाता है, चारों तरफ से वॉल ना मिली हो तो डिटैच यानी फुली इंडिविजुअल या स्टैंड अलोन यूनिट या जो भी। आप बैकग्राउंड में आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो बिल्डिंग नज़र आ रही है, तो अगर लोगों की मर्जी है तो अपार्टमेंट इंडिविजुअली वो खुद रह रहे हैं या किराए पे दिया हुआ तो कॉन्डो कहलाता है यहाँ पे। और अगर वो पूरी बिल्डिंग रेंटल हो यानी एक बिल्डिंग प्रॉपर्टी मैनेजमेंट की मलकियत हो और वो रेंट आउट करते हो पब्लिक को, लोगों को, तो अपार्टमेंट कहलाता है। यहाँ पे पाकिस्तान में फ्लैट कहते थे, फ्लैट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। मंजर और भी प्यारा सा होता हुआ लग रहा है। ये धुआं नहीं है भाई, इसकी इंडस्ट्रीज की बात कंट्रोल है, तो कितना अच्छा सा सूरज निकल लग रहा है। और ये मैं बता दूँ, इस वक्त ना हम अप्रैल में डे लाइट सेविंग टाइम में चल रहे हैं, यानी कि दिन बहुत जल्दी हो जाता है, बहुत देर तक रहता है, तो मार्च में हो जाता है हमारे ना सेकंड संडे, और फिर ये होता है कि नवंबर में वापस आ जाता है नॉर्मल टाइम, यानी कि 4 महीने आप देखिए नॉर्मल टाइम रहता है हमारे पास, और बाकी 8 महीने हम डे लाइट सेविंग्स टाइम में चलते हैं। इस वक्त मैं वेस्ट बाउंड के रुख पे चल रहा हूँ। ये ओल्ड लोगों का हाउस है जिनके टेक केयर करने वाले दूर होते हैं या नहीं कर पाते, किसी पे अल्लाह ताला ऐसा वक्त ना लाए, सब मिलजुल के रहें, जो अच्छा मिलजुल के रहने का कॉन्सेप्ट होता है ना, और
टॉक्सिक रिलेशनशिप है और ये है मसले मसाइल हर जगह होते हैं भाई, और वो सब होता है। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम किसी चीज़ का नहीं होना चाहिए। कनाडा में रहना है ना भाई, ऐसी जगहों पे रहो जहाँ टाइम निस्बतन आबादी हो, ठीक है। रोज़गार का मसला है जहाँ अवेलेबल है, इट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये मैंने वैसे जिक्र किया। बिज़ी तो और क्योटिक शहर तो अपने इससे ज़्यादा क्योटिक है, और अपने अपने पे प्यार ख्याल रखो। आज की कहानी यही ख़त्म होती है। अगर पसंद आए तो भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर देना, नहीं भी करना तो जो है ना कमेंट करके बता दो जाने से पहले, क्योंकि आगे गुजर ना किसी का भला कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।